एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक जला देते हैं हाँ और जो मतलब बिल्डिंग टूट रही है उसकी कवरिंग नहीं हो रही है वैसे आपके घर में जितना प्लास्टिक है कभी आपने देखा कितना है घर में पड़ा हुआ? घर में नहीं है। नहीं है। वेरी गुड। और लोगों को कैसे अवेयर करोगे? लोगों को मैं ऐसे कहूँगा कि प्लास्टिक है इसको मतलब इकट्ठा कर सकते हैं आप। दीपक बताओ, तुमने कुछ बोला नहीं, किस चीज में हेल्प करोगे देश की? सर इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन ज्यादा होना चाहिए हमको। इलेक्ट्रिक वाहन जी सर। आप भी खरीदोगे? जी सर। अच्छा, अभी आप डीजल और पेट्रोल का यूज कर रहे हो, जी सर। परचेज करोगे ना? जी सर। ठीक है, आप बताओ आप क्या करोगे? सर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ हमें एक पहल भी करनी चाहिए कि जैसे जिस तरीके से जो कोई जैसे हम में से जो टीचर यहाँ से नजदीक से आ रहे हैं या तो वो पैदल आए या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें। कूलिंग करें। हाँ कूलिंग भी करें। अगर नजदीक से आ रहे हैं तो साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी पैदल रहेगी। भी अगर 1 किलोमीटर है पैदल भी चल सकता है। हाँ जी, और साइकिल का इस्तेमाल कर सकते अगर मैं हैं 1-2 किलोमीटर होता मैं तो पैदल चल लेता, तो उसमें उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और थोड़ा सा पर्यावरण को फायदा होगा उसको। आप क्या करोगे? पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ, हरे भरे क्षेत्र जितने होंगे तो सब पॉल्यूशन को सर पॉल्यूशन को करोगे। ज्ञानदीप, कोई नया क्षेत्र चुनो यार, सब पॉल्यूशन की। सर सबसे पहले खुद में सुधार करने की आवश्यकता है। उसके बाद जैसे सरकार है सभी लोगों को जागरूक करने, पहले हम खुद जागरूक हो जाते हैं उस अरे क्षेत्र तो चुनो, किस क्षेत्र में जागरूक करोगे? सर भ्रष्टाचार है हाँ। पुलिस ये चलो भ्रष्टाचार ले लिया मैंने। ज्ञानदीप कैसे शुरू करेगा भ्रष्टाचार को? सर मान लीजिए हमारी ड्यूटी लग गई चालान काटनी और मुझे 200 रुपये 500 जगह पकड़ा रहा है तो मुझे सर खुद वहाँ पे करना नहीं, मुझे 200 की चीज हमारा 500 का चालान में काटेगा। वेरी गुड, ये ज्ञानदीप करेगा। और कहीं अगर हमने कोई सामान खरीदा तो हम उसका बिल लेंगे जिससे जीएसटी और स्टेट को भी मिले, गवर्नमेंट को भी मिले। ठीक है, वो क्या कर देता है, थोड़ा बहुत पैसे कम करके और हमको विदाउट बिल दे देता है और हम उसको ले लेते हैं। खासकर सर ज्वेलरी वाले आभूषण खरीदने जाने में सर जीएसटी क्यों नहीं देते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि हम 200-400-500 के लिए हम उससे बिल नहीं लेते हैं और वो बहुत बड़ा है, यानी वो देश के साथ, हमारी इकोनॉमी के साथ हुआ। आप बताओ क्या करो? सर समाज को जागरूक करेंगे पहले तो अपने आप को ये किस चीज में जागरूक करोगे? बहुत सारे इश्यू हैं सर जैसे पॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं। जैसे हमें किसी को मान लो कूड़ा जलाते देख रहे हैं उसको रोकेंगे, ऐसे नहीं होते। समाज में बैठ के सर कोई मीटिंग दे सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के गणमान्य व्यक्ति को बुला के, समाज को बुला के उनको। आप बताओ। सर जैसे अभी दिवाली आ रही है तो बच्चे पटाखे वगैरह जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उससे। तो सर ज़्यादा बड़े लेवल पे करने की अपने लेवल पे तो हमें आसपास बच्चों को समझाओगी? वो तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी अपील की है इस साल तो दिवाली में क्रैकर नहीं। अच्छा, आपको लगता है मतलब चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि विदाउट क्रैकर इस बार हो गया तो पटाखे तो छूटेंगे कुछ थोड़ा बहुत? कुछ लोग हैं करते हैं, कुछ लोग बच्चे अपने बच्चे हैं जो हमारे समझाओगे बच्चों को? यस। करते भी हैं बच्चे ट्राई भी करते हैं। सर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑडिबल कम करने के लिए खत्म तो सरकार की बात करने से ऑडिबल लगाओ। आप एक बात बताइए मुझे, पॉल्यूशन का रोना हम पूरे साल होते हैं लेकिन ऑड इवन चलाते हैं केवल अक्टूबर नवंबर में। अगर ये पूरा रोना पूरे साल का है तो पूरे साल के लिए कोई रखता अगर ये बढ़िया चीज है तो। पॉल्यूशन देखो, अब इसके बाद सारे पॉल्यूशन से हटेंगे, पॉल्यूशन बहुत हो गया। अभी आज बताओ, पॉल्यूशन से हट के कुछ क्या करोगे? पॉल्यूशन पे बात ही नहीं करनी, पॉल्यूशन से अलावा कुछ क्या करोगे? सर मैम भी गाड़ी लेके आती है। मैम भी गाड़ी लेके आते हैं। कैसे एजुकेशन को हम कर ही रहे हैं। भले जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है उनको आप हेल्प करो। हाँ जी सर, बताओ क्या करो? पैदल चलना, अपने आप चलोगे पैदल? एक आध और को भी चलाओगे? ज्ञानदीप जी, किस क्षेत्र में आपका जैसे रुझान है? मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक सिविक सेंस डेवलप हो। अगर जैसे कहा कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अगर हर एक व्यक्ति अपने में सुधार लाए तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधरेंगे। और हर एक व्यक्ति का अपने सोच कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना, हमें क्राइम नहीं करना है तो शायद हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? हमें चाहिए जैसा कि जहाँ तक जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा वाहन चलाने सर वहाँ पैदल चलेंगे तो लोगों को अवेयर करेंगे कि अगर बहुत जरूरी है तभी आप वाहन का इस्तेमाल नहीं करें। अब इस हमें सामान लाने जाना होता है तो छोटी छोटी चीज़ के लिए हम बाइक उठा लेते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस की चीज़ है तो वॉकिंग कर करके सामान ला जाए, वहाँ का यूज़ न करें। वहाँ स्कूल आना है तो वो दूर है, वहाँ डेली आना जाना है तो वहाँ के लिए वाहन। चलिए ऐसा बताओ, कुछ नया बताओ यार। सर मेरी जो
वो है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन जो है मेरा है उसके ऊपर लोगों को अवेयर करने की थोड़ी विचारधारा रखता हूँ, क्योंकि कैशलेस ट्रांजेक्शन होने से जो टैक्स वाला जो फंडा है जिसमें टैक्स को लेकर जो लोचा करते हैं लोग, उससे छुटकारा मिले और मैं उसको अप्लाई भी करता हूँ अपने ऊपर भी और लोगों को भी इसके लिए इंस्पायर करता हूँ कि कैशलेस ट्रांजेक्शन कीजिए। कैशलेस, ये कैशलेस एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। वैसे सुनने में तो ये लग रहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो कि हमारे कई बिलियंस ऑफ रुपीज़ बचा सकता है जब हम कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आप लोगों को कैसे अवेयर करोगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कभी आपने किया है स्कूल में कुछ चीज़ तरीके? हाँ सर, मैं बातें करता हूँ बच्चों से कैशलेस की, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांसफर जो है, इसके अलावा जो पेटीएम है या फोन पे है, इनकी कैसे यूज़ करना है और कैसे सेफ यूज़ करना है। यूज़ तो करना ही करना है, कैसे सेफ भी यूज़ कैसे करना है इसके बारे में, सेफ्टी के बारे में बता। वो भी बात करते हैं। साइबर क्राइम जिसको लेकर बातचीत होती है उससे भी उसे बात करते हैं। देखिए, ये जो इकोनॉमी का क्षेत्र है इसमें कैशलेस ट्रांजेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। आप बताओ। पॉलिथीन आप बिल्कुल यूज नहीं करते। आप लोगों को अवेयर करोगे, जागरूक करोगे और एग्जाम्पल आप शुरू अपने से करोगे कि यानी मैं भी इस फिलॉसफी पे चल रहा हूँ और आपने ये माना कि पॉपुलेशन का है। और जहाँ तक ये पॉलीथीन, देखो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि पॉलीथीन जो है ये वास्तव में प्लास्टिक, वैसे तो अभी तो ये भी मान के आया है। जब पहले हम SDG की बात कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपने देखा होगा अगर कभी आप नजदीकी प्रतिमान में जाओगे तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बहुत काम हुआ है और ऊपर कंट्री में इतना नहीं हुआ होगा और इसीलिए वो की विजिट भी हुई थी, तो वहाँ पे यही चीज़ें आपने की थी। लेकिन अब क्या है कि कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा PPE की जो किट थी वो पूरी प्लास्टिक की आ गई। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है। अब हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि यार ये तो प्लास्टिक है, भले ही जब तक उसका वे आउट नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको धीरे धीरे कम करने की। जैसे डिस्पोजेबल हमारी बोटल्स हैं, हम ये ले आते हैं, स्टील की बोतल, स्टील के लंच बॉक्स हम करना शुरू करें। आप बताओ सर क्या है कंट्रीब्यूशन? हमने जो है ना, अभी मेरा बेटा रिटायरमेंट है, तो हमने एक प्लान किया है AMC जो हमारी लाइन पे वैसे चल रही है उसके बारे में हमने सोचा। रिटायरमेंट के बाद मैडम जो है थोड़ा सिलाई के बारे में इंटरेस्ट करती है, वो अपने कपड़े अपने आप ही सीखती है और वैसे तो सीखती है, लेकिन अपने कपड़े और लेती है कपड़े अपने आप ही। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है आफ्टर रिटायरमेंट कुछ ऐसा काम करें कि हम अपने आप को बिजी महसूस करें और कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए। तो हम जो है 5-6 बच्चों को ज़्यादा ना जितने तक कोचिंग रहेगी, हम तो जाएंगे 5-6 बच्चों को ऐसे लिया जाए जिनके घर में जरूरत होती है। मैडम पहले उनको जो है ट्रेनिंग देगी, सिलाई सिखाएगी और फिर जो है हम ठेके को काम कराएंगे। उससे जो है उन बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनके परिवार में थोड़ी सी हेल्प की जाएगी और हम भी पैसा कमाना हमारा मौलिक कर्तव्यों को प्रभावित कर सकते, जागरूक मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी बहुत सारी चीजें हैं। देखो इसके लिए जो है ना हमने जो है मैंने हाँ, आपने तो बोला ही नहीं था। आप पनीर में जरूर क्या करोगे? सर जैसे कि पीछे गवर्नमेंट ने पॉलिथीन को बैन कर दिया था, उस पर जुर्माना लगा दिया था, तो किसी भी सब्जी वाले पर या किसी मार्केट शॉप पर जाते थे तो वहाँ पॉलिथीन देने के लिए मना कर देते थे। फिर वो उसको हटा दिया गया सर। मैं तो जब भी मार्केट जाता हूँ अपना बैग लेके जाता हूँ और कोई भी उसमें पॉलिथीन लेके नहीं जाता। 2-4 लोगों को भी बोला करोगे, देखो भाई मैं बैग लाया हूँ, हाँ जी, मेरे बैग में अभी आप चेक करो बैग पड़ा हुआ है कपड़े का, यानी मैं जाते समय सब्जी भी ले जाता हूँ तो बैग पड़ा हुआ है सर कपड़े उस का। जुर्माने को गवर्नमेंट ने भी खत्म कर दिया, फिर दोबारा उन लोगों ने लेकिन कई लोग आपने देखा होगा कि सब्जी वाले से बोलते हैं और वो फिर नीचे से निकाल के देता है, इधर उधर देखता है, कोई चालान वालन करने वाला तो नहीं। अब तो सर सीधी खुली पन्नी उनको ये भी दे दिया है सर उसको। पॉलिथीन को आप सर बताओ। हाँ सर मैंने भी कहना बैग कई सारे बनवा लिए हैं। हाँ। कपड़े के बैग, बड़े बैग भी, और मैं तो नहीं ले जाता हूँ गाड़ी में, उनसे सामान लेकर। चलिए ये अब हम डिबेट यानी कंक्लूड कर रहे हैं। मैं अपना भी बता दूं कि मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को ना लोगों के बीच में एक हेल्दी डिस्कशन करूं कि लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा स्ट्रांग हो। यानी हम लोग फिजिकली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोगों का जो एक स्ट्रेस लेवल है, जो डिस्पेयर है हमारा, जो पैनिक है, जो हम घबरा जाते हैं किसी काम को लेके, मैं उसको चाहता हूँ कि लोग स्ट्रांग बने। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि फिजिकली हम लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे अंदर सारी चीज़ें हैं,
हम लोग जब मेंटली कोई चीज बहुत सीरियसली ले लेते हैं, मैंने 1-2 एक्टिविटीज भी करवाई थी, तो फिर हम परेशानी में आ जाते हैं और वो मल्टीपल चीजों को जन्म देती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ बात करूँ, इंटरेक्शन करूँ, उनको बताऊँ कि मेडिसिन ही सारी चीजें नहीं है। अब तो रिसर्च भी कहती है कि जो हमारी प्रॉब्लम है 75% हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, 25% मेडिसिन का है, और वो मेडिसिन भी लेफ्ट राइट। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ बात करूँ, उनको बताऊँ कि ये चीजें जो हमारा काम है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट वर्क है, उसको अगर हम इंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं उसमें, और अपनी फिलॉसफी के साथ आगे करते हैं, तो हम लोग सभी अच्छे बने रहेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा डिस्कशन था। हाँ बोलिए। टीएनसी जब सर स्टार्टिंग में हुई, उधर गए थे तो यहाँ बच्चे जब इंट्रोडक्शन किया 11th के बच्चे थे, कहते सर आपने बोला कि इसमें आप स्वयं अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं या सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, नौकरी को जरूरी नहीं अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। तो सर कोई ऐसा कोई बताया, तो मैं उनको बच्चों को बताया था, बेटा देखो आजकल सब्जी या आलू ले लो, एक बोरा कहीं से अरेंज करके एक बोरा ले आओ, आपने देखो उसके बाद आपको करना क्या है, जहाँ आप रहते हैं उस गली में लोगों से ऑर्डर ले लीजिए, और आपको आलू की खपत इतनी है जो हर फैमिली में चाहिए, तो उसे ले लो, एक डायरी बना लो, तो मुझे 2 किलो आलू चाहिए, इसको 1 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, इस तरह आप लिस्ट बना लो, और उतने ही आलू आप ले आओ वहाँ से, और उनके आप तोड़ करके और पैक करके उन्हें सर्व कर दो आप, और आपके डेली परमानेंट ग्राहक रखेंगे आप, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो जब वो आलू की डिमांड आपको चलती रहेगी और आपका कारोबार आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑर्डर आजकल लोग ऐसे बहुत हैं कि भाई हमें तो ऑर्डर मिल जाए घर पे जाता, अच्छा भले 2 किलो महंगा मिल जाए, बच्चों ने किया वो काम दे। तो सर बच्चे लगे। चलिए, वी कंक्लूड इट वाज रियली वेरी हेल्दी। हमने केवल एजुकेशन की बात नहीं की, मैं चाहता तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, सिलेबस के बारे में बात कर सकता था, लेकिन हमने जो भी किया यहाँ पे बात, वो पूरी देश समाज सबके लिए नहीं, अब थोड़ा और भी काम करेंगे। तो बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हमारे समाज की हैं, हमारी सोसाइटी की हैं, हमारे दोस्तों की, आप उन मुद्दों पे अपनी बेबाक राय रखिए, समझाइए लोगों को, अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज है, जागरूकता, जिससे कि जो पॉइजन है वो मेडिसिन बन जाती है, और अगर जागरूकता नहीं है तो मेडिसिन पॉइजन बन जाती है। तो ये अवेयरनेस की जान है। थैंक यू वेरी मच। वी कंक्लूड दिस।